आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और जैसा कि आपको पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो काफी सारे बच्चे क्वेरीज आ रही थी कि सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एमए उर्दू के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। बहुत डर लग रहा है, डर के मालूम जो है हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो उस डर को दूर करने के लिए, या कह सकते हैं उस डर को खत्म करने के लिए, चौक एंड डस्टर अकेडमी आपके लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ है। उम्मीद है आपको आज का जो वीडियो होगा वो पसंद आएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम लोग जो हैं वो बड़े ही इत्मीनान से बैठ जाए। अगर आप कहीं चल रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं तो पहले आप या तो अपने काम को कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू करना जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। बहुत से लोग जो है वो तैयारी करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो चौक एंड डस्टर अकेडमी से आप अगर एमए उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अब आपको जुड़ने के लिए क्या क्या करना हो, कितनी फीस है, वो सारी चीजें जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पहले इसके थोड़े से मालूमात ले लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, ऊपर देख सकते हैं मैंने लिख रखा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमए उर्दू 2022 के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो अप्लाई डेट है 29/4/2022 से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो इसकी प्रक्रिया है वो चल रही है। लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की 21 तारीख है, यानी कि 21 मई 2022 इसकी जो लास्ट डेट है। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप ड्यू फीस के साथ जो है वो 28/5 यानी कि अगर लेट फीस के साथ जो है वो आप 28/5 तक अपनी फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। इसकी जो एग्जाम डेट है मेंशन की गई है, यानी कि लगभग जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब से 2 महीने, और 2 महीने में आप लोग जो है वो अच्छी तैयारी कर सकते हैं सब्जेक्टिव की भी और ऑब्जेक्टिव की, अगर आप वाकई में सीरियस है आपकी पढ़ाई को लेके। तो 5/7/2022 को जो है वो आपको एग्जाम होगा। टाइम ड्यूरेशन इसकी 2 घंटे की होती है और इसका जो सेंटर होता है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही रहता है। और इसमें जो कितनी सीट है उसमें सिर्फ 50 सीटें हैं, जो काफी सफिशिएंट होती है। अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका नंबर आ जाएगा। और इसमें वेटिंग भी काफी अच्छी क्लियर हो जाती है, लगभग 15 से 20 वेटिंग आपकी क्लियर हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम में जो है वो 50% का होना जरूरी है। 50% से नीचे नहीं होगा। अगर आपके पास बीए में उर्दू या बीएससी में उर्दू नहीं है तब भी आप जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो 2 तरीके से होता है, सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने लिख दिया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपसे एमसीक्यू सवाल पूछेगा और उसमें तादाद होगी सवालों की कितनी, 30। और 1 नंबर जो होगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो आपसे 1 नंबर का पूछा जाएगा। और मैंने यहाँ लिखना भूल गया, लिख लेना आप लोग। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, यानी कि 1/4 की। सिर्फ किसमें होगी, ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में आपसे नेगेटिव मार्किंग पूछी जाएगी। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो उसका 0.25 आपसे काट लिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव में आपसे 30 नंबर के जो है वो सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपको टोटल मिला के 100 नंबर के आपसे सवाल होंगे। अभी जो 30 नंबर होंगे कितने क्वेश्चन में होंगे आपको मैं बता देता हूँ। इससे आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 3 नंबर का होगा। तो इस हिसाब से आपसे 30 नंबर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। तो इस हिसाब से आपसे 30 नंबर का सब्जेक्टिव हुआ और आपका 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव हुआ। प्रोस्पेक्टस में यही चीज मेंशन की गई है। पिछले साल बच्चों को भी यही मेंशन की गई थी, हालांकि मेंशन जो है प्रोस्पेक्टस में नहीं किया गया था। ये पिछली बार से जो है प्रोस्पेक्टस में चेंज किया गया। इससे पहले जितने ही पेपर हुए हैं, यानी कि लास्ट ईयर से बात करें, हम गुज़िश्ता साल की बात करें, तो पहले 200 नंबर में से आपका पेपर होता था। 140 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव के और 60 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होता था। 60 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होता था। लेकिन इस मरतबा आपने प्रोस्पेक्टस में भी देखा और पिछली मरतबा मैंने खुद फिजिकली जाकर चेक किया था, तो बच्चों का 100 नंबर में से आपका पेपर बना था। तो इसीलिए इस बार मैंने आपको मेंशन किया गया है कि आपको 100 नंबर की तैयारी करनी है। और इसका जो नया बैच है, मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव का जो नया बैच है वो 7 मई 2022 से शुरू होगा। क्लासेज जो है वो आपकी इवनिंग में शुरू होगी। अगर कोई बच्चा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू करना चाहता है और वो जुड़ना चाहता है और वो चाहता है कि मैं उस एग्जाम को क्रैक कर पाऊं, तो आप लोग जो है वो जरूर जुड़े। इसकी फीस मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर आप सब्जेक्टिव को जुड़ना चाहते हैं कि सिर्फ हम सब्जेक्टिव करना चाहते हैं, तो उसकी फीस है 599, यानी कि 599 रुपए उसकी फीस रखी गई है। और ये पूरे कोर्स की नहीं है, मंथली फीस है। 2 महीने का कोर्स आपका रहेगा जो अभी तक बचा हुआ वक्त है। वहीं अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की फीस है 499 रुपए, अगर आप अलग अलग करें। अगर आप दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, सब्जेक्टिव की भी और ऑब्जेक्टिव की भी, तब आपको फीस देनी होगी महज 799 रुपए। ये 1 महीने की फीस है। अगर कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इस नंबर पर करना होगा 9045220432। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो आपको 24/7 जो है वो अवेलेबल रहेगा। और आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निसाब के एतबार से सारी चीजें जो है वो कराई जाएंगी।
क्योंकि इसमें एक चीज होती है मतन, जिसे कहते हैं टेक्स्ट, उससे जो है वो काफी सवालात बनते हैं। अब बच्चों के पास जो टेक्स्ट नहीं हो पाता तो चौक एंड डस्टर एकेडमी पर आपको मतन के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। इसके अलावा आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस भी होंगी और वीकली टेस्ट होगा, जिसमें आपका सब्जेक्टिव का टेस्ट और ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दोनों होगा। आपको पता ही है हमारा रिकॉर्ड कैसा है, आप लोग जो है वो देख सकते हैं। जब आप लोग खुद सिलेक्ट होकर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑलरेडी चौक एंड डस्टर एकेडमी के बच्चे जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कितने अच्छे नंबर से पास हुए थे, वो आप लोग खुद जाके वहां देख सकते हैं। तो जो बच्चा जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। नंबर ये रहा 9045220432। बाकी इसके निसाब क्या है, इसमें आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन कौन से शायर पढ़ने हैं, कौन कौन सी नस्र निगार पढ़नी है, या कौन कौन से आपको अदीब पढ़ने हैं, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूं। इसका सब्जेक्टिव कैसे लिखना होता है और सब्जेक्टिव में आपसे जो है वो क्या क्या पूछा जाएगा, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूं, वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि इसमें ज्यादातर जो रोल होता है वो सनद का होता है, क्योंकि सनद बहुत अहम रोल अदा करती है। ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी सनद का पार्ट जो है इसमें आता है, जरूर आता है। तो काफी बच्चे जो है वो सनद में जो है वो उलझ जाते हैं, तो इसीलिए अगर आप ना उलझना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो जुड़ सकते हैं। बाकी कुछ बच्चे जो सेल्फ स्टडी भी करते हैं, आप लोग सेल्फ स्टडी से भी जो है वो क्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो आपको बतानी थी। उम्मीद है आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पे हमसे राब्ता करके मालूमात ले सकते हैं। जल्द से जल्द जुड़िए, क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब आपके पास वक्त जो होगा वो कम होगा। और अगर आपकी किसी दिन क्लास छूट जाती है किसी वजह से, तो बेफिक्र रहिए, चौक एंड डस्टर एकेडमी पर आपको क्लास लाइव रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जब तक आपको एग्जाम नहीं होता आप उसे 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार जितने मर्जी चाहें उतनी मरतबा देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से क्लासरूम में। शुक्रिया।